हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विंग विद मेहुल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। एल&टी ने रिसेंटली अपना क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश कर दिया है और ये बेहतरीन ही क्वार्टरली रिजल्ट है। इस रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि 34% से तो सेल्स इंक्रीज हुई है और 46% से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतने बड़े परसेंटेज में नेट प्रॉफिट इंक्रीज करना एक बहुत ही अच्छी बात है। एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप इस कंपनी के बारे में फाइनेंशियल, टेक्निकल और बिजनेस की अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं इसके फाइनेंशियल बहुत अच्छी तरह डिस्कस करूंगा, इसका बिजनेस का क्या इम्पैक्ट होगा वो भी बहुत अच्छी तरह डिस्कस करूंगा और इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं वो भी बहुत अच्छी तरह डिस्कस करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे अगर आप कल को इस शेयर को ले भी ले और अगर मान लो बाई चांस ये 5-6-7% गिर जाए तो आपको कोई भी टेंशन ना हो कि मेरा शेयर क्यों गिरा है, क्योंकि इसको एक ना एक दिन बढ़ना ही है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स में जाए, हम देख सकते हैं कि पिछले साल जून क्वार्टर में 35,853 करोड़ की सेल्स थी, लेकिन इस साल जून क्वार्टर में 47,882 करोड़ की सेल्स है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल जून क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 5,410 करोड़ का, लेकिन इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 6,316 करोड़ का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की देखें तो वो यहाँ पे थोड़ा सा कम होता दिखाई दिया है, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पिछले साल था 2,228 करोड़, लेकिन इस साल है 3,096 करोड़, जो कि 46% से इंक्रीज हुआ है। वही हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 359,939 करोड़ और करेंटली ये 2561 पे ट्रेड कर रहा है और स्टॉक का पी रेशियो है 32.2 और ROC है 12.4, जबकि ROE है 11.7%। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो में डेट बहुत ज्यादा है, 1.35 का डेट टू इक्विटी रेशियो है, और जबकि प्रमोटर्स होल्डिंग 0% है। प्रमोटर्स होल्डिंग को देख के हमें ये लग सकता है कि कंपनी शायद कमजोर हाथों में है, तो हम इन्वेस्टर सेक्शन में जाते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न को जब देखते हैं तो FIS के पास 25.29% शेयर है, जबकि DIS के पास 38.01% शेयर है और टोटल पब्लिक के पास 36.47% शेयर हैं और इस 36% में से 13.87% शेयर तो L&T के एम्प्लॉय ट्रस्ट के पास हैं, जिसका मतलब अराउंड 22% शेयर हैं जो रिटेल पब्लिक के पास हैं। वहीं अगर हम P&L स्टेटमेंट में जाते हैं, हम देख सकते हैं कि जो कंपनी की सेल्स है वो कंटिन्यूसली पिछले 5-6-7 सालों से इंक्रीज हो रही है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी काफी अच्छी स्पीड में इंक्रीज हो रहा है और जैसे जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ही नेट प्रॉफिट भी इसका हर साल इंक्रीज हो रहा है। वहीं हम बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कंपनी ने अपना पैसा काफी अच्छा कर लिया है। मार्च 2012 में इसके पास 29,264 करोड़ पैसा था, लेकिन आज की डेट में इसके पास 89,000 के अराउंड रिजर्व है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और पिछले 3 सालों में देख सकते हैं हम कि कंपनी ने अपनी बोरिंग कम की है, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है और वो चाहती है कि वो कम इंटरेस्ट पे करे, जिससे उसका प्रॉफिट इंटरेस्ट में ना जाए और वो खुद अपना प्रॉफिट रख सके। कंपनी के लगातार फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ रहे हैं और CWIP की तरफ देखें तो इस साल 3,000 करोड़ का CWIP है, जो कि एक अच्छी बात है। वहीं L&T के बिजनेस के बारे में बात करें तो L&T एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो EPC इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन, पावर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस, IT एंड फाइनेंशियल सर्विस। अगर हम इसका बिजनेस का परसेंटेज देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से इसके पास 46% का रिवेन्यू आता है, जो कि इसका कोर बिजनेस है। हाइड्रोकार्बन सेगमेंट से 12% रिवेन्यू आता है, पावर सेगमेंट से ओनली 3% रिवेन्यू आता है, डिफेंस एंड इंजीनियरिंग से 2% रिवेन्यू आता है और हैवी इंजीनियरिंग से 2% रिवेन्यू आता है। वहीं हम इसके सर्विस बिजनेस के बारे में बात करें तो IT से इसे 21% का रिवेन्यू आता है, जिसमें से L&T इन्फोटेक लिमिटेड, माइंडट्री लिमिटेड एंड L&T टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज लिमिटेड, ये तीनों इसी की सब्सिडायरी हैं। और हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था माइंडट्री का रिजल्ट, जो कि बहुत अच्छा था। मैं इसका लिंक आपको एक आई बटन पे मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। वहीं फाइनेंशियल सर्विस सेगमेंट से ये 8% का रेवेन्यू लेती है, जबकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेगमेंट से ये सिर्फ 3% का रेवेन्यू लेती है। अगर ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो 64% ये इंडिया से रेवेन्यू अर्न करती है, जबकि USA एंड यूरोप से 18%, मिडिल ईस्ट से 11% और बाकी दुनिया से 7% का रेवेन्यू ये अर्न करती है। अगर हम कंपनी के न्यू बिजनेस लॉन्च के बारे में देखें तो इस साल कंपनी ने 2 नए बिजनेस लॉन्च किए हैं। जो पहला है वो है L&T एडुटेक, क्योंकि कंपनी को पता है एजुकेशनल सेक्टर में भी बहुत स्कोप है
इसलिए कंपनी ने यहाँ भी कदम रखा है। और दूसरा जो इसने बिजनेस ओपन किया है वो है L&T Sufin। ये एक B2B ई कॉमर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें सेलर्स एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी सेल्स की रीच को और वो बायर्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब कंपनी का फोकस क्या है? कंपनी टारगेट कर रही है रेवेन्यू 2.7 लाख करोड़ का और ROE जो 18% का टारगेट कर रही है बाय 2025 और 2026। और हम देख सकते हैं कि करंटली ROE है इसके पास 11.7%। तो ये एक अच्छा फ्यूचर स्कोप लेके चल रहे हैं दिमाग में। तो ये तो होगा कंपनी के फंडामेंटल्स। अब देखते हैं कंपनी के टेक्निकल्स। हम देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से L&T का शेयर लगातार भागे ही जा रहा है। इसमें निवेश करने से पहले दो बात जान लें। जैसे कि हम जानते हैं L&T करंटली अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। इसको इंडिया से और बाहर से ऑर्डर मिले हैं अलग अलग तरह के। फिलहाल कंपनी ने कोई भी फाइनेंशियल डिटेल डिस्क्लोज नहीं करी है, लेकिन जो ऑर्डर हुआ है वो अप्रोक्स 10 बिलियन से 25 बिलियन रुपए के अराउंड है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इंडिया में इसे गुजरात और झारखंड में बिजनेस मिला है, जबकि अगर विदेश की बात करें हम तो इसे सऊदी अरेबिया और मलेशिया में बिजनेस मिला है। और जो दूसरी बहुत अच्छी बात है शेयर के बारे में वो हम इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट से देख सकते हैं कि जो L&T ने 10,000 करोड़ के शेयर बाईबैक करने का इरादा किया है एट 3,000 पर शेयर। तो अगर हम जाने कंपनी अपने शेयर पे बाईबैक क्यों करती है, क्योंकि कंपनी को लगता है कि उसके शेयर की प्राइस कम है, वो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसलिए कंपनी जानबूझ के अपने शेयर्स को खरीदती है क्योंकि कंपनी को मालूम होता है उसे बिजनेस मिल रहा है और उसका शेयर बढ़ेगा और कंपनी के पास पैसा भी होता है, इसलिए वो जानबूझ के अपने शेयर्स को खरीद लेती है ताकि अगर शेयर प्राइस बढ़े तो उससे ज्यादा फायदा हो और वो उस बचे हुए पैसे से टैक्स से भी बच सकती है। इसलिए ज्यादातर कंपनियां बाई बैक करती हैं और बाई बैक का जो रेट इन्होंने रखा है वो 3,000 पर शेयर रखा है। तो इससे हमें हमारा पहला टारगेट तो मिल ही जाता है। शेयर प्राइस करंटली 2560 के लेवल पे है और इसका जो पहला टारगेट निकल कर आता है वो आता है 3000, क्योंकि इस लेवल पे कंपनी बाईबैक करेगी। और अगर हम यहाँ से इसका प्रॉफिट परसेंटेज देखें तो यहाँ से 17% का सीधा सीधा प्रॉफिट निकल आता है एक शॉर्ट टर्म के टाइम स्पैन में। और अगर हम ये देखें कि ये कंपनी इस टारगेट को कितने टाइम में अचीव कर लेती है तो मुझे लगता है ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 महीने ही लेगी, क्योंकि इस कंपनी की रफ्तार बहुत अच्छी है, कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी के P&L स्टेटमेंट अच्छे हैं, कंपनी को अच्छा बिजनेस मिल रहा है और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए जो पहला टारगेट है वो मेरे हिसाब से 3000 होना चाहिए, जबकि कंपनी इससे भी और आगे जाएगी, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि कंपनी 3000 पर बाई बैक कर रही है और कंपनी को तभी फायदा होगा जब शेयर प्राइस 3000 से ऊपर जाए, तो इसलिए 3000 से ऊपर जाना तो तय है। सो फाइनली हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। हमने इस वीडियो में देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, कंपनी टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, कंपनी को नया बिजनेस मिल रहा है और कंपनी अपने शेयर्स को बाई बैक भी कर रही है, जिससे हमारा 3000 का टारगेट निकल कर आता है। और ये टारगेट ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में आराम से मिल सकता है, तो 6 महीने में 17% मिलना एक बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमें 17% आराम से मिल जाएगा, तो ये वीडियो कोई किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है टू बाई और सेल दिस शेयर। ये पूरा आपका अपना, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, जो लॉस होगा वो भी आपका होगा, इसलिए सोच समझ के निवेश करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है कि नहीं, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे वो भी फंडामेंटल, टेक्निकल एंड बिजनेस तीनों एस्पेक्ट में कंपनी को समझ सकें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसी और भी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। धन्यवाद। राधे राधे।